आज मैं आपके लिए साग बनाने की इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि एक तो इस तरीके से आपका साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, दूसरा झटपट से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्टकट वे में इंतहाई आसान तरीके से जो साग की आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेसिपी को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ आप बाकी सभी तरीके भूल जाएँगे और हर बार इसी तरीके से साग को बनाना और खाना पसंद करेंगे। इस कमाल के तरीके को देखने के बाद आप कभी-कभी नहीं बल्कि हर रोज़ साग झटपट से बना लेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है साग, ठीक है? साग आजकल आपको पता है कि न्यू आया हुआ है, अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मोटे डंठल वाला जो साग है वो नहीं आया, इस तरह बारीक डंडी वाला है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जो साग है ना उसकी जो बा डंडियाँ जहाँ तक आपको लगे ना बिल्कुल सॉफ्ट है, वहाँ तक आपने इसको तोड़ लेना है, ठीक है? सिर्फ़ पत्ते नहीं लेने, जहाँ तक आपको इसकी डंडी लगे ना सॉफ्ट है, वहाँ तक आपने साग को तोड़ लेना है और सेम इसी तरह से आपने तमाम साग जो है ना उसको आपने तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीक-बारीक सी जो पतली सी डंडियाँ वो मैंने छोड़ दी हैं और जहाँ तक मुझे नरम लग रही थी वहाँ तक मैंने तोड़ ली हैं। सेम इसी तरह से तमाम साग को आपने बना लेना है। बना कर के यहाँ पर अगर आपका दिल करे इसे काटने को तो आप काट सकते हैं, थोड़ा मोटा-मोटा काट लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम साग को नहीं काट रहे बल्कि हम साग को बिना काटे हुए बना रहे हैं। ये देखें इस तरह से मैंने साग को बना लिया है, जब थोड़ा अच्छे वाला और साग आएगा तो फिर मैं आपको उसका भी तरीका बताऊँगी। अब यहाँ पर तमाम जो साग था ना उसको मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है? बना कर के रख लिया। टोटल यहाँ पर मेरे पास जो साग था ना वो 2 गुट्टी था मेरे पास और इस तमाम को हमने यहाँ पर बना लिया। बनाने के बाद अब अगर आपका तो दिल करे ना तो इसको आप कट कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको इसको काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे नहीं काट रही, ठीक है? बिना काटे हुए ही मैं इस साग को बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको धो ज़रूर लेना है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी होती है। तो साग को हम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके लिए किसी खुले बर्तन में ढेर सारा पानी ले लेंगे और साग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी-थोड़ी मिकदार में इसके अंदर डालते जाएँगे, अच्छी तरह मलते जाएँगे ताकि जो पत्ते हैं तमाम उसके ऊपर से मिट्टी जो है ना, वो उसके ऊपर से उतर जाए। अब यहाँ पर जो साग है अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वैसे भी जो साग बनाया जाता है जितना टाइम हम साग को पकाने के लिए लगाते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल आपको इसको इतना ज़्यादा काटने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले साग बहुत ज़्यादा हम उसकी कटिंग करते थे, उसको बनाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा कम जो था ना साग हम लोग बनाते थे, कहीं महीने में 1-2 दफ़ा बना लिया। तो इस तरह से थोड़ा मुश्किल होता था लेकिन आज जो मैं तरीका आपके लिए लेकर आई ना वो बड़ा ही आसान है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है पालक, ठीक है? पालक जो है ना अगर 2 गट्टी मेरे पास साग था ना तो पालक मैंने यहाँ पे हाफ गट्टी ली है और सेम इसी तरह से इसके मैंने पत्ते लिए हैं, इसकी डंडी वाली साइड जो है ना वो मैंने नहीं ली। और यहाँ पर इसे भी मैं नहीं काट रही, इसे भी बिना काटे हुए ही मैं इसको भी इस तरह से बनाऊँगी और यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देना है पानी, पानी डाल कर के खुले पानी में इसको आपने भी अच्छी तरह से धो लेना है। पत्ते जो हैं पालक के उसके ऊपर भी आपको पता है अच्छी खासी मिट्टी होती है, थोड़ा मल करके धो लीजिएगा ताकि तमाम मिट्टी निकल जाए। 1 से 2 पानी तो ज़रूर धोइएगा अच्छी तरह से तसल्ली करके। तो जब आप पालक को भी अच्छी तरह से हम धो लेंगे तो उसके बाद जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है ना वो है मेथी, ठीक है? अगर आपको मेथी मिल जाती है ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी जो होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली मेथी भी आजकल मार्केट में आ चुकी है। अब इसके अंदर इसके भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्ते उतार लिए हैं, ठीक है? मैंने डंडी वाली साइड जो पतली डंडी होती है वो उतार ली है, बाकी मैंने सारे इसके पत्ते उतारे हैं और ये मैंने यहाँ पर हाफ गट्टी ली है, ठीक है? हाफ गट्टी हमने पालक ली है, हाफ गट्टी हमने यहाँ पर मेथी ली है और इन सभी को आपने फिर से अच्छी तरह से धो लेना। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने पानी डाला है, पानी डालकर इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और जब अच्छी तरह धुल जाए तो आपने ऊपर से उठा लेनी है ताकि मिट्टी जो है ना वो नीचे की तरफ बैठ जाए। अब यहाँ पर जो मेथी है इसे इसकी भी मैं कटिंग नहीं करी, इसकी भी कटिंग किए बगैर ही हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे पकाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुकर का यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुकर में पकाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। इस तरीके को अगर आप देख लेते हैं, तो बगैर किसी डर खौफ के आप कुकर में ईज़िली साग को पका सकते हैं। अब सबसे पहले तो जो साग था ना मैंने उसको धो लिया था, ठीक है? साग को धोकर ये देखिए मैं साथ-साथ धो रही हूँ, साथ-साथ इसके अंदर डालती जा रही हूँ। इसके अंदर आपको पानी इज़ाफ़ी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, साग के पत्तों में भी अच्छी खासी पानी की मिकदार होती है, ऊपर से ये ताज़ा धुला हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्लेम हमने यहाँ पे ऑन कर देनी है और आपने किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह इसको दबाना है कि अंदर ही अंदर जो साग है ना वो पकना शुरू हो जाए। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर जैसे ही आप पकाएँगे ना तो आप देखोगे जहाँ पर कुकर पहले भरा हुआ आपको लग रहा था, बाद में ये नीचे बैठ जाएगा और अंदर ही अंदर पकना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इस तरह से ये पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद जो धुली हुई पालक हमने अच्छी तरह से धो कर के रखी हुई थी ना, वो पालक आपने इसके अंदर डाल देनी है। देखिए इस तरह से करके अब जो पालक है वो तमाम मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
पालक को भी इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इसको भी ऐसे ही इसके साथ पकने देना है कुछ देर के लिए। यानी जो थोड़ा-सा टाइम है ना, आपने पहले इनको ऐसे ही पकने देना है बिना ढक्कन लगाए हुए। आपने ढक्कन नहीं लगाना, मैं आपको बताऊँगी जब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। अब तमाम पालक मैंने इसमें डाल दी, डालने के बाद मैं फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर छोड़ दूँगी। जैसे ही आप 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि पालक भी आहिस्ता-आहिस्ता पकते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी और वो भी बहुत अच्छी तरह से ना जो साग है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएँगी। उसके बाद एंड में रह जाती है हमारे पास यहाँ पर मेथी, ठीक है? जिसे हमने धो करके रखा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो साग है वो किस तरह से अंदर ही अंदर पकना शुरू हो चुका है, तो आपको इससे कोई टेंशन नहीं होगी जब आप इस तरीके से साग को बनाएँगे। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो मेथी मैंने काट करके रखी हुई थी, वो तमाम मेथी जो है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से करके हम इसे भी इसमें डाल देंगे। तमाम मेथी इसमें शामिल करने के बाद अब सेम उसी तरीके से अब आपने मेथी को भी, साग को, इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ऐसे ही पकने देना है बिना ढक्कन लगाए हुए। जिससे ये होगा कि सभी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता से नीचे की तरफ चली जाएँगी और बहुत अच्छी तरह अंदर ही अंदर ये पकना शुरू हो जाएँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट के बाद आपने फिर दोबारा से इसके अंदर चम्मच चलाना है, ठीक है? सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर सभी चीज़ें काफ़ी हद तक नीचे की तरफ पकना शुरू हो चुकी हैं। मैंने इसमें डाल दी हैं 10 से 12 अदद, आप डाल लीजिए। जितनी आपको स्पाइसेस पसंद हो उतनी मिर्चें डाल लीजिए। 2 अदद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर, उसके साथ ही लहसुन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-सा लहसुन डालेंगे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके साथ हाफ़ प्याज़ जो है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साग जो है वो अंदर ही अंदर पक रहा है। अब जब आप इसे पकाएँगे तो कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से इसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी, तो 1 चम्मच भर कर के मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी मैंने डाल दी है। 1 से डेढ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, ठीक है? अगर आपको कम लगे तो जब साग तैयार हो जाए तो आप उसके बाद भी थोड़ी-सी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने चम्मच की मदद से आपने इस तरह से करके इन्हें सभी चीज़ों को पहले तो आपने मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को जब आप इस तरह से करके मिक्स कर लें, साग है, पालक है, मेथी है, इस तरह से करके जब आप सभी को मिक्स कर लेंगे, तो फिर इसे हम पकाने के लिए रखेंगे, यानी हम कुकर का जो ढक्कन है ना, उसे बंद करेंगे। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से पहले इस तरह करके मिक्स ज़रूर कर लेना है। पानी जो है यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी इसके अंदर अच्छी खासी पानी की जो मिकदार वो पहले ही मौजूद है, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा कर के आपने इसे बामुश्किल 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ज़बरदस्त सा जो साग है ना हमारा, यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसे दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो साग है वो पक चुका है। बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। पहले तो आप इस तरह चम्मच की मदद से या कड़छी की मदद से अच्छी तरह से इसको आप मैश कर लीजिए। जब इसको मैश कर लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। तो उसके लिए आप जो घर में होता है पंजाबी जो घोटना होता है, आप उसकी मदद से भी घोट सकते हैं, नहीं तो आप इसको किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा मैश कर लिया है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे, ताकि ज़बरदस्त सा जो हमारा साग है ना यहाँ पे माशाल्लाह बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम भी साथ ही ऑन रखी है कि जो पानी है वो भी साथ-साथ ड्राई होता जाएगा और साथ-साथ हम साग को भी मैश करते जाएँगे। अब यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा, क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, हल्का सा इस तरह मैश कर लेंगे कि जो मिर्चें वगैरह है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। उसके बाद अब हमने इसे घोट लेना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए घोट लेंगे। तो आप देखोगे कि माशाल्लाह कुछ ही सेकंड में बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा जो साग हमारा बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा ये टेस्टफुल सा बनता है, आप यकीन करें। एक तो इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, कोई चीज़ आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना हमें मसला होता है कि इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता कि इतना ज़्यादा वो काटें और उसके बाद साग को बनाएँ। लेकिन इस तरीके से साग बेहद टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर मैंने साग को अच्छी तरह घोट लिया है, लेकिन इसमें भी थोड़ी-सी कमी है, वो है इसमें आटा डालने की। तो हमने इसमें आटा नहीं डाला था, तो मैं 5 से 6 चम्मच इसके अंदर आटा डाल रही हूँ, ठीक है? मैंने गंदम का आटा डाला है, अगर आप मकई का आटा डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। डालने के बाद दोबारा से हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से करके।
अच्छी तरह दोबारा इसको 1 से 2 दफ़ा घोट लेंगे, जिससे ये जो साग होगा ना, इसके अंदर हल्की सी पानी की जो नमी होगी ना, ये आटा उसकी नमी को ख़त्म कर देगा और साग बिल्कुल जॉइन हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बनेगा। तो यहाँ पर हमने साग को अच्छी तरह से घोट लिया है, बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो मैं किसी भी चम्मच की मदद से भी मैं आपको चेक करवाऊँगी कि ये कितना ही ज़बरदस्त है। हालाँकि आपने इसको बिल्कुल इसकी आपने कटिंग नहीं हमने किसी भी चीज़ की हुई थी। यहाँ पर आप साग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बना है। अब यहाँ पर इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। हाफ प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे। जैसे ही आप देखोगे जो प्याज है वो हल्का-हल्का सा इसके अंदर लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। पहले हमने लहसुन डाला था लेकिन बहुत कम मिकदार में डाला था। अब यहाँ पर हम लहसुन जो है तकरीबन लहसुन और अदरक दोनों मिक्स हैं, तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। डालने के बाद हल्का-हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखो कि अच्छी तरह से इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो आप इसके अंदर साग डाल सकते हैं। लेकिन मैंने साग को चखा था, उसके अंदर थोड़ी-सी जो लाल मिर्च है ना वो कम थी, ठीक है। अगर आपकी भी थोड़ी इस तरह कम हो, तो फिर आप इसके अंदर तड़के के साथ ही आप डाल लीजिएगा। डाल करके आप इसको हल्का-हल्का सा मिक्स कर लें। जैसे ही आप देखो कि मिर्चें जो है उसको अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी-सी साबित मिर्चें, उसका भी टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त सा लगता है। साबित हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे, उसके साथ छोटी देगी मिर्च होती है वो भी इसमें तड़के में शामिल कर देंगे। दोबारा से हल्का-सा इसको भून लेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा तड़का हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे साग, जिसे हमने पहले ही पका करके रखा हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम साग जो है हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसे मिक्स करना है। अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेहद लज़ीज़ बहुत ज़्यादा कमाल का जो साग है हमारा यहाँ पे तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें घी ज़्यादा है, लेकिन जैसे-जैसे ये पकता जाएगा घी बामुश्किल ही इसके अंदर पूरा ही आएगा। और बस ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा साग यहाँ पे बन के तकरीबन तैयार हो चुका है। 1 चम्मच हमने इसके ऊपर डाल देनी है कसूरी मेथी। थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा जो साग है हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। झटपट से बना है, ना तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बल्कि बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से यहाँ पे बन गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके से साग एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।